कंकाल की शादी। रजत मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। शुरू से पढ़ने में होशियार, समझदार और एक व्यवहारिक होने के नाते सब लड़कियां उसको पसंद करती थीं। लेकिन वो तो बस चांदनी को ही चाहता था और चांदनी भी उसे चाहती थी, मगर कभी दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं। रजत, तुम जानने को इतना चाहते हो तो उसको अपनी दिल की बात बता क्यों नहीं देते? मैंने कई बार ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बोलना चाहता हूं तो मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो देख लेना, किसी दिन कोई और उसको ले जाएगा और तुम हाथ मलते रहना फिर। ठीक है भाई, ठीक है। आज शाम को ही उसको सब सच बता देता हूं। ये हुई ना बात। और शाम को रजत ने चांदनी को अपने दिल की बात बता दी। चांदनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। चांदनी भी बहुत खुश हुई। रजत ने अपने माता पिता को बेंगलौर से बुलवा लिया और फिर छठ मंगनी पट ब्याह हो गया। रजत और चांदनी का जीवन खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन न जाने उनके खुशहाल जीवन को किसकी नजर लग गई। एक दिन रजत चांदनी को अपनी बुलेट पर घुमाने ले जा रहा था। बारिश होने की वजह से सड़क गीली थी। एक बड़े तालाब के ऊपर से गुजरते हुए उसका ध्यान भटका और वो दौड़ती हुई बुलेट के साथ पुल के नीचे गिर गया। रजत, रजत! चांदनी! वहां तालाब के पास एक गांव था। गांव वालों ने जैसे तैसे रजत को बचाया, लेकिन चांदनी की लाश नहीं मिली। रजत को जब होश आया तो वो चांदनी को ढूंढने लगा, मगर न मिलने पर वो बहुत रोया और मुंबई छोड़कर अपने माता पिता के पास बेंगलौर चला गया। जिस तालाब के पास रजत और चांदनी का एक्सीडेंट हुआ था, उस गांव में एक रात। आज तो आने में बहुत देर हो गई। शांति भी गुस्सा करेगी आज। हे भगवान, शांति के गुस्से को कम करने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा। राम उद्गार अपनी ही सोच में चला जा रहा था। उसको पता भी नहीं चला कि कोई उसके साथ साथ भी चल रहा है। राम उद्गार, सुन तो। अरे, ये क्या? इतनी रात है, हमको कौन बुला रहा है? राम उद्गार जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है, क्योंकि उसको आवाज देने वाली एक कंकाल थी। ब, 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 भूत! बचाओ! बचाओ! राम उद्गार वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंकाल भी उसके पीछे लग जाती है। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद ही वो कंकाल उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती, मैं इसी तरह तुम सबको मारती रहूंगी। वो कंकाल हंसती हुई अंधेरे में गायब हो जाती है। अब तो रोज ही इस तरह की घटनाएं उस गांव में होने लगी थी। जब भी कोई रात को अकेले जाता तो वही कंकाल उसको आवाज लगाता और फिर उसको मार कर अपने साथ ले जाती। एक आदमी भाग रहा था। बचाओ! बचाओ! मुझे इस कंकाल से बचा लो! बचा लो! कौन बचाएगा तुझे मुझसे इस रात में? इस रात के अंधेरे में। वो कंकाल उस आदमी को उठाकर अंधेरे में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ रजत बहुत गुमसुम और मायूस हो गया। उसको डिप्रेशन की बीमारी लग गई। मैं जीना नहीं चाहता डॉक्टर। मुझे मेरी चांदनी के पास जाना है। वो मुझे बुला रही है। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया, मगर जब भी सोता उसके सपने में वही तालाब आता। उसे लगता मानो वो तालाब में डूब रहा है और कोई उसे तालाब के अंदर खींच रहा है। कभी सपने में चांदनी उसको बुलाकर तालाब के किनारे घूमती है। फिर वहां से चांदनी की जगह कंकाल आ जाता था, जिसे देखकर रजत डर जाता था। नींद के इंजेक्शन का भी उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। उसके माता पिता से ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने पंडित जी को रजत की कुंडली दिखाई और पंडित जी ने कहा, आपके बेटे रजत की शादी एक गलत मुहूर्त पे हुई थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब आपको रजत की शादी कर देनी चाहिए। रजत ने जब ये सुना तो वो साफ मना कर देता है। नहीं, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता।
मैं अपनी चांदनी के अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी माँ ने उसको अपनी कसम दिलाकर शादी के लिए राजी कर लिया। एक बार रजत रात को सो रहा था, तभी उसके पास वही कंकाल आता है। रजत, मैं हूँ तुम्हारी चांदनी, आ जाओ मेरे साथ, चलो दोनों दूर कहीं चलते हैं। रजत उस कंकाल के पीछे पीछे जाने लगता है। मैं आ रहा हूँ चांदनी, मैं आ रहा हूँ। तभी उसके पिता ने उसको देख लिया और उसको पकड़ लिया। रजत, कहाँ जा रहे हो तुम आधी रात को? चांदनी मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो पिताजी। रजत के पिता कुछ कुछ समझ रहे थे। उन्होंने रजत को उसके कमरे में सुला दिया। कल सुबह मैं रजत को पंडित जी के पास ले चलूंगा। सुबह होने पर रजत के पिताजी उसको पंडित जी के पास ले जाते हैं। पंडित जी रजत से मिलकर और उसकी बातें सुनकर बोलते हैं, देखिए श्रीमान, आपको आज ही उस जगह पर जाना होगा जहां रजत का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि जितना वक्त गुजरता जाएगा आपकी बेटे की जान को उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। ठीक है पंडित जी, हम आज ही वहां जाते हैं। अगले दिन रजत और उसके पिता उसी तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहां एक आदमी ने उसको पहचान लिया और बोला, साहब, आपके जाने के कोई 20 दिन बाद यहां एक लाश मिली थी। हमने उस लाश को इस गांव के कोने में गाड़ दिया था। पिताजी, जरूर वो मेरी चांदी होगी। रजत और उसके पिता उस लाश को देखने के लिए जाते हैं। खुदाई करके एक कंकाल निकलता है। ये मेरी चांदी है, चांदनी। रजत पहचान जाता है कि ये कंकाल चांदनी का है, क्योंकि कंकाल के गले में अभी भी वही लॉकेट था जो रजत ने चांदनी को गिफ्ट किया था। रजत के पिताजी पंडित जी को फोन करके सब बता देते हैं। पंडित जी रजत की माँ के साथ वहां आ जाते हैं। हो सकता है कि चांदनी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसीलिए उसकी आत्मा बार बार रजत को अपने यहां होने का एहसास दिलाती है। अब हमें रजत की शादी से पहले इसकी शादी कंकाल से करनी पड़ेगी। रजत ने कहा कि मैं चांदनी की आत्मा की शांति के लिए उसके साथ दोबारा शादी करूंगा। और फिर चांदनी के कंकाल को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और रजत की शादी कंकाल से कर दी जाती है। और शादी के सारे फेरे होते ही चांदनी के कंकाल को हवन कुंड में डाल दिया जाता है। रजत को ऐसा लगता है कि मानो चांदनी की आत्मा उसमें से निकल कर जा रही हो। चांदनी को अब मुक्ति मिल जाती है। रजत, मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुम सदा खुश रहना। इस तरह कंकाल से शादी के बाद वो दोबारा कभी रजत के सपने में नहीं आती। अब रजत पहले की तरह ही खुश रहने लगा था। कुछ ही समय बाद उसके पिताजी अपने एक दोस्त की बेटी से रजत की शादी कर देते हैं। रजत अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। कंकाल की